अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े दावे ने दुनिया की राजनीति में चर्चा शुरू कर दी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता लगभग तय हो चुका है और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे विवादों को खत्म करने की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इस पूरी प्रक्रिया में पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के कई देश शामिल हैं और वे इस समझौते के गवाह हैं। लेकिन ट्रंप के इस दावे के कुछ ही समय बाद ईरान की तरफ से एक कड़ी प्रतिक्रिया आई। ईरान ने साफ कहा कि ऐसा कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है और अमेरिका जो दावा कर रहा है वो वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता। ईरान अधिकारियों का कहना है कि बातचीत के कुछ दौर जरूर हुए, लेकिन अभी किसी अंतिम नतीजे पर पहुंचना बाकी है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सवाल उठने लगा कि क्या ट्रंप किसी संभावित समझौते को समय से पहले बड़ी सफलता के रूप में पेश कर रहे हैं या फिर पर्दे के पीछे वास्तव में कोई महत्वपूर्ण बातचीत चल रही है। देखिए, पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को देखें तो तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर दबाव बना रहे थे और कड़े बयान दे रहे थे। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान अमेरिकी शर्तों को नहीं मानता है तो अमेरिका और अधिक कठोर कार्रवाई कर सकता है, और इसी दौरान क्षेत्र से में जो है सैन्य तनाव भी बढ़ा था। लेकिन अचानक ट्रंप ने एक नया बयान जारी करते हुए कहा कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत में प्रगति हुई है, बड़ी प्रगति हुई है, और इसी कारण संभावित सैन्य कार्रवाई को रोक दिया गया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत हुई है और कई मुद्दों पर सहमति बनने के बाद प्रस्तावित हमलों को रोकने का फैसला लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में यह भी कहा कि इस संभावित समझौते को कई देशों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण देश इस प्रक्रिया के पक्ष में हैं और जल्द ही समझौते से जुड़ी औपचारिक घोषणा की जा सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर नहीं हो जाते, तब तक ईरान पर दबाव बनाए रखने की नीति जारी रहेगी। ट्रंप के बयान ने यह संदेश देने की कोशिश की कि अमेरिका एक बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल करने के करीब है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने तुरंत इस दावे को चुनौती दी और कहा कि अभी किसी भी अंतिम समझौते की बात जो है करना जल्दबाजी होगी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बातचीत की प्रक्रिया जारी हो सकती है, लेकिन अमेरिका जिस तरह से इसे अंतिम समझौते की तरह पेश कर रहा है वो सही नहीं है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अभी कई मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं, और उनका आरोप है कि अमेरिका बार बार अपनी शर्तों और रुख में बदलाव करता रहा है, जिससे बातचीत प्रभावित होती है। ईरान का कहना है कि वो अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़े किसी भी मुद्दों पर किसी भी दबाव में आकर फैसला नहीं लेगा, और इसी वजह से ईरान ने ट्रंप के उस दावे को स्वीकार नहीं किया जिसमें कहा गया था कि लगभग सभी विवाद जो है वो सुलझ चुके हैं। इसी बीच एक और बेहद गंभीर मामला सामने आया है जिसने भारत का ध्यान भी इस पूरे घटना की ओर खींचा है। हाल की सैन्य कार्रवाइयों के दौरान भारतीय नाविकों से जुड़े जहाजों पर हमले हुए। रिपोर्टों के अनुसार एक जहाज पर हुए हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। भारत ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और अमेरिका के सामने अपना विरोध दर्ज कराया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा था कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने स्वीकार किया कि संबंधित जहाजों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। वहीं भारत ने इस घटना को गंभीर बताते हुए विस्तृत जानकारी मांगी है और अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। घटना के बाद कई भारतीय नाविकों को सुरक्षित हालांकि वहां से निकाल लिया गया, लेकिन 3 भारतीय नागरिकों की मौत की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस मुद्दे पर भारत सरकार ने अमेरिका के सामने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि कुल मिलाकर इस समय स्थिति काफी जटिल बनी हुई है। एक तरफ ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान किसी बड़े समझौते के करीब है, दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है? अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। विचार लाइव देख रहे थे आप, मैं हूं विकास सिंह। धन्यवाद।